सो हेलो गाइज, दिस इज बादशाह एंड यू आर वाचिंग रेनेस बीस्ट। सो गाइज, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी, जो कि पड़ता है आगरा से 40 किलोमीटर दूर। पहले के व्लॉग में मैंने आपको रेड फोर्ट, ताजमहल एंड अकबर का मकबरा दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा वो भी आप देख लेना, मेरे व्लॉग्स पड़े हैं। सो आज चलते हैं फतेहपुर सीकरी, जो कि एक विक्ट्री का स्तंभ है। अकबर ने गुजरात के ऊपर जीत हासिल की थी वहाँ पर, इसलिए उसने विक्ट्री करके वहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जो कि आपने सुना ही होगा। वो भी दिखाऊंगा। पहले चलते हैं सीकरी की ओर, फिर चलेंगे फतेहपुर। चलिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी देखने। सामने देखिए, ये फतेहपुर सीकरी है, ये बाहर की बाउंड्री है। ये बेसिकली पड़ता है 40 किलोमीटर दूर फ्रॉम आगरा सिटी, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ये बेसिकली एक जीत की निशानी है, जो कि अकबर ने बनवाई थी। इसको बनने में 12 साल लगे थे। 1571 से लेकर 1585 तक ये मुगलों की राजधानी रही है। इसका पूरा जो एरिया है वो 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको बनने में 12 साल लगे थे और ये 9 शहरों को जोड़ता है। 1573 में गुजरात को जीतने के बाद यहाँ पर इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया और इसकी निशानी बुलंद दरवाज़ा बनाया गया, जो कि एक खुद विक्ट्री की निशानी है। चलो हम अब अंदर जा रहे हैं इस सीकरी के अंदर। सीकरी में बेसिकली सारे महल वगैरह बने हुए हैं और फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया है, जो कि एक विक्ट्री की निशानी है। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ये जो जगह आप देख रहे हो, ये नीचे देखिए, ये छेद बने हुए छोटे छोटे। ये बेसिकली अकबर की सेना का अस्तबल है, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे अकबर की सेना के द्वारा। और वो सामने जो आप देख रहे हो, ये है बीरबल महल, उसको भी दिखाएंगे। पहले ये अस्तबल देख लीजिए। अकबर के 9 मिनिस्टर हुआ करते थे, बीरबल जिनमें से एक थे, जो कि बहुत मशहूर हुए हैं। ये उन्हीं का महल है। देखिए, अंदर से बहुत खूबसूरत कलाकृति की गई है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये चारों तरफ से एक जैसे लगता है, बट हर एक रूम का डिज़ाइन बहुत अलग है। और ये किनारों में दिए वगैरह रोशनी के लिए रखे जाते थे। पुराने समय में कहा जाता था यहाँ पे हीरे वगैरह रखे जाते थे रोशनी के लिए, जो कि अंग्रेज वगैरह आकर लूट के ले गए। इसीलिए तो कहते हैं भारत एक सोने की चिड़िया थी। और हम ये बीरबल महल से बाहर आए हैं। ये जो नीचे आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जब सज़ा देनी होती थी तो यहाँ से हाथी अंदर आता था और उसको सज़ा के लिए यूज़ किया जाता था। जिस भी आदमी को सज़ा देनी होती थी वो उसके सर पर पैर रख देता था और उसको मौत के घाट उतार देता था। कहते वो बहुत ही संवेदनशील हाथी था, जिसको माफ़ करना था वो माफ़ कर देता था, अगर जिसको सज़ा देनी होती थी सज़ा दे देता था। और ये जो जगह आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर रानियों के लिए बाजार लगता था। ये महल है जोधाबाई का। और ये जो आप जगह देख रहे हो, ये है कबूतर खाना, जहाँ पर कबूतर रखे जाते थे। तब एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए कबूतरों को ट्रेन भी किया जाता था। ये है कबूतर खाना। चलिए चलते हैं बाहर। यहाँ पर वही मार्केट लगती थी रानियों के लिए। और इस जगह में ये स्विमिंग पूल कहा जाता है, रानियों के नहाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता था।
ये इस महल में अब आपको लेके चलूँगा। पहले कुछ पुरानी पेंटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ, कुछ कलरफुल पुराने टाइम के, उस टाइम के ये जो पिलर आप देख रहे हो उसी टाइम के हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी पेंटिंग्स भी हैं जो कि अब बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी हैं। देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये पेंटिंग्स हैं। और राइट में श्री कृष्ण जी की ये पेंटिंग है, ध्यान से देखिएगा तो आप नज़र आएगी आपको। और अकबर की ये सबसे पुरानी वाली पेंटिंग जो कि अब ख़त्म होने पे है, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगी। ये जो महल है इसको पंचमहल बोलते हैं, जिसको अकबर ने गर्मियों के लिए बनाया था, ठंडी हवा के लिए, क्योंकि इस महल में चारों तरफ पानी और गुलाब और चमेली के पौधे लगाए जाते थे खुशबू के लिए और ठंडी हवा के लिए। सबसे ऊपर राजा बैठता था रानी के साथ, जोधाबाई के साथ। नीचे ये स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था। अकबर खुद तो अनपढ़ था बट वो चाहता था यहाँ पर सबको फ्री शिक्षा मिले। नीचे एक क्लास होती थी, ऊपर लाइब्रेरी होती थी। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। इसकी हाइट इसलिए छोटी होती थी क्योंकि इसको वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया जाता था। आप देख सकते हो उस टॉप पे राजा अपनी रानी के साथ बैठा करता था ठंडी हवा के लिए। वहाँ पर ठंडी हवा चला करती थी गर्मियों में। और ये जो आप देख रहे हो ये है हॉस्पिटल, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर के रूम में बना हुआ। यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। तब यहाँ पे सभी घायलों का इलाज किया जाता था। अब आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है खजाना महल, जहाँ पर अकबर अपनी तीनों पत्नियों के साथ छुपन छुपाई भी खेला करता था और वहाँ पे खजाना भी जैसे छुपाया जाता था वो भी आपको दिखाऊंगा। ये राइट में जो भी है ये खजाना महल है। इसके चारों तरफ दरवाजे लगे होते थे। ये एंट्रेंस है उस खजाना महल की। चलिए अंदर से दिखाता हूँ। और ये सामने है दीवाने खास, यहाँ पे भी चलेंगे। ये देखिए ये खजाना, ये जो किनारों पे आपको जो बॉक्सेस दिखते हैं यहाँ पर खजाना छुपाया जाता था। दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए ये सारा फुल होता था खजानों से। अभी तो इसमें सिर्फ कचरा ही पड़ा है। यहाँ से छुपा कर रखा जाता था सबसे, वो पत्थर इसके ऊपर रख दिया जाता था। ये चारों तरफ है। और ये सामने जो आ रहा है ये है दीवाने खास, जहाँ पर अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ मीटिंग लिया करता था। और ये जो आप देख रहे हो ये एक पानी का टैंक है। ऐसे 12 बनवाए थे अकबर ने क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती थी। वो पानी की कमी की वजह से ही उनको 14 साल के बाद ये फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा था। कई तो यहाँ पर 8 भुजा वाले बावड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। और सामने की ओर राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, जो कि वो सड़क आप देख रहे हो वहाँ से राजस्थान का बॉर्डर शुरू होता है। चलिए अब चलते हैं दीवाने खास की ओर। ये दीवाने खास, अंदर से अकबर सेंटर में बैठा करता था और उसके 9 जो मिनिस्टर्स होते थे वो साइडों पर बैठे होते थे। ऊपर जाना अब अलाउ नहीं है, सरकार ने बंद कर दिया है। ये बाहर से देखने को 2 मंजिला लगती है बट ये है 1 मंजिल की ही। ये सेंटर जो पिलर है इसमें दीन इलाही की स्थापना की है, जिसमें कि उसने 7 धर्मों के निशानों को एक साथ उतारा है। और ये जो अब जगह देख रहे हो यहाँ पर बैठकर अकबर और जोधाबाई चौसर खेला करते थे। और ये जो स्केयर्स देख रहे हो आप नीचे, यहाँ पर दासियाँ खड़ी होकर वो चौसर के दाव जो खेले जाते थे उनको नाच नाच कर आगे पूरा किया करते थे। और ये सामने दीवाने आम है और नीचे ये सारा चौसर का पूरा ग्राउंड है। और अब जो आप महल देखने जा रहे हो ये
अकबर की मुस्लिम बीवी रुकैया बेगम के लिए बनवाया गया था। और सामने ये जो आ रहा है ये अनूप तालाब है, जहाँ पर सेंटर में तानसेन बैठकर गाना गाया करता था। ऐसा कहते हैं कि जब वो मल्हार राग गाता था तो बारिश हो जाया करती थी, जब वो दीपक राग गाता था तो रात को दीपक जग जाया करते थे। तो ये बेसिकली उसके सिंगिंग के लिए बनाया गया था। ये वही शीश महल है जो कि रुकैया बेगम के लिए अकबर ने बनवाया था। यहाँ पर बहुत सारे हीरे वगैरह मोती लगे होते थे जो कि अंग्रेज़ उतार कर ले गए थे। ऐसे ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ बनवाई गई थी अकबर द्वारा अपनी रानी रुकैया बेगम के लिए। ये वही अनूप तालाब है जिसको सेंटर में जाने के लिए 4 रास्ते हैं। 4 रास्तों के द्वारा सेंटर में जाया जा सकता है। और ये एक कप जैसी शेप वाला एक आकृति है जिसमें कि रोज़ वाटर मिलाकर खुशबू वाला एक इत्र बनवाया जाता था ताकि अंदर खुशबू आती रहे। और यहाँ पर अकबर अपनी रानी के साथ खाना खाया करता था। देखिए ये अकबर का डाइनिंग रूम। और आगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ अकबर का बेडरूम, जहाँ पर वो अपनी रानी के साथ सोया करता था। इसमें चंदन की सीढ़ियाँ लगाकर अकबर को ऊपर चढ़ाया जाता था और उस ऊपर चढ़ने के बाद वो सीढ़ियाँ उतार दी जाती थी ताकि सोने के बाद उसको कोई खतरा ना हो जान का। और नीचे ये जो देख रहे हो यहाँ पर पानी छोड़ा जाता था जिसमें कि गुलाब और चमेली के फूल लगाकर खुशबू बनाई जाती थी। और ये 3 दरवाजे होते थे अलग अलग रानियों के यहाँ पर अंदर आने के। चलिए अब ये बाहर चलते हैं। ये बाहर वही एरिया है जहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी जो कि शाहरुख खान की थी, परदेस। जब अकबर से रानी जोधाबाई ने शादी की थी तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। मैं शादी इस कीमत पे करूंगी, एक तो आप मेरे लिए अलग किचन बनवाओगे और ये वही किचन है जो कि जोधाबाई के लिए अकबर ने बनवाया था, क्योंकि वो हिंदू रानी थी और उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया था। सो वो अपना खाना खुद बनवाती थी यहाँ पर। और दूसरी इच्छा ये थी कि उनके लिए श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया जाए और वो अपने धर्म को कभी छोड़ेंगी नहीं। सो अकबर ने रानी जोधाबाई के लिए श्री कृष्ण जी का मंदिर भी बनवाया था। उनकी बड़ी सारी मूर्ति भी इस महल में रखी थी। ये है रानी जोधाबाई पैलेस। चलिए इसके अंदर चलते हैं। इसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि ग्रीन कर दिया गया है, क्योंकि पहले तो मिट्टी मिट्टी होती थी वहाँ पे। अब सरकार ने सुंदरता के लिए यहाँ पर घास और पौधे लगवा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं जोधाबाई पैलेस में। जोधाबाई एक हिंदू रानी थी, तो ये पूरा पैलेस राजस्थानी आर्किटेक्चर के ऊपर बनवाया गया है। और यहाँ पर अकबर को किसी का भी आना पसंद नहीं था। सो राजा को देखने के लिए जो भी आता था वो दूर से ही अकबर राजा को देखकर चला जाता था। यहाँ पर आने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती थी। और ये रास्ता इसीलिए ऐसे टर्न करके बनवाया गया है ताकि कोई भी अंदर सीधा रानी को नहीं देख सके। सो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए सामने वो जो देख रहे हो वो मंदिर है, वो जो श्री कृष्ण जी का बनवाया गया था जोधाबाई जी के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर नीली छत, ये है समर पैलेस। और राइट में ये जो आप देख रहे हो ये है विंटर पैलेस। समर पैलेस में ऐसा इस्तेमाल किया जाता था सामान जो कि ठंडा रहे, ठंडी हवा आने दे अंदर तक।
और विंटर पैलेस में दीवारें और सामान ऐसा यूज़ किया जाता था जो धूप में गर्म हो जाए और गर्म रहे। और ये जो सामने देख रहे हो यहाँ पर तुलसी का पेड़ हुआ करता था जो जोधाबाई अकबर की लंबी उम्र के लिए दुआ किया करती थी। ये सामने मंदिर था, अब वहाँ से सब कुछ अंग्रेज़ों द्वारा हटा दिया गया है। ये वही विंटर पैलेस है। सो होप करता हूँ आपको ये फतेहपुर सीकरी बढ़िया लगा हो। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर की निशानी है। ये था सीकरी जहाँ पर सारे महल थे। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ बादशाह। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा फतेहपुर का।